हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इन्फॉर्मेशन के बारे में। उससे पहले आज आप सभी को मैं हैप्पी विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही में हम कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे। ये बातें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी एस्पिरेंट्स जो है ना अपनी लाइफ में या कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान कभी ना कभी इन चीज़ों को सबको फेस करता है, ठीक है। तो जस्ट कुछ ही मिनट का ये वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के बाद में हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको डीमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ ले जाए। इसलिए आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो, ओके। तो आज हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे विच वी शुड इम्प्रूव और रिमूव, ठीक है। या तो उन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर उन चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत है। तो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि कौन सी इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में मैं बात कर रही थी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, ओके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले चीज़ है, 5 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, 5 चीज़ें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिसमें आपने इम्प्रूव किया हो और रिमूव किया हो अपनी लाइफ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपशब्द बोलना या बुराई करना। देखो, मैंने बहुत सारे जो चैनल्स है, प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अपने टीचर्स की जिससे वो पढ़ते हैं उनकी बुराई करते हैं दूसरे चैनल पर जा कर के, ठीक है। अब कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स की बुराई करते हैं, लेकिन इससे होगा क्या? सिर्फ नेगेटिविटी फैल रही है, ठीक है। क्या उस इंसान को कोई फ़र्क पड़ रहा है जिसके बारे में आप जा कर के कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख रहे हैं, जिसका कोई ताल्लुकात नहीं है आपसे, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस इंसान को, और फ़र्क पड़ भी गया तो सामने वाले की लाइफ में डिमोटिवेशन आएगा ना, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में लौटकर एक बार आने वाली है। मेरी बात याद कर लीजिए कि पृथ्वी गोल है ना। प्रकृति के जो है ना एक दिन आपसे हिसाब करेगी। अगर आपने अच्छी चीज़ें करी हैं तो भी आपसे हिसाब करेगी, और अगर आपने ख़राब चीज़ें की हैं ना तो वो चीज़ें आपको लौट करके मिलने वाली। इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारी चीज़ों में, हमारे जो सेल्फ डेवलपमेंट है ना, उसमें कोई भी कमी रह जाए, ठीक है, और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से पीछे छूट जाए। तो वैसा तो कुछ नहीं करना है हमें। तो जब भी आपको कोई भी, आज से आप गांठ बांध लीजिए, कोई चीज़ बुरी लगती है ना, कोई चीज़ आपको कमी लगती है, तो उसी टीचर के उसी प्लेटफॉर्म पर जाइए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि आपकी ये चीज़ मैडम अच्छी नहीं लगी, आपकी ये चीज़ सर अच्छी नहीं लगी, या लाइफ में कोई भी इंसान है जिसकी कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, तो उनसे इंटरेक्ट कीजिए, उनको एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। वैसे भी तो नेगेटिविटी फैला ही रहे हैं ना, तो वो काम ना करके आप उनको बताइए, ताकि हो सकता है उनके ध्यान में वो चीज़ नहीं हो, वो चीज़ को भी वो लोग सीख लेंगे और इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। और तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है, गॉसिप में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और आप उनको बताएंगे, चाहे मैं ही क्यों ना हो, मेरी कोई आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कोई सजेशन देना चाहते तो ज़रूर बताइए। गॉसिप करना छोड़ दीजिए, ठीक है। जितना कम नेगेटिव सोचेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, उतना ही ज़्यादा पढ़ाई में मन लगेगा। और फिर यही चीज़ होती है, यही एस्पिरेंट्स होते हैं हम में से ही, फिर वो आके बोलते हैं अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो, कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आधी चीज़ें तो आपने नेगेटिविटी को भर के रखा है, तो वो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी, पढ़ाई कहाँ से माइंड में घुसेगी, नहीं आएगी ना। इसीलिए इस चीज़ को आज से ही छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ होता है चीज़ों को टालना, टाइम पर ना करना, आलस्य करना, ठीक है। थोड़ा कभी कभी मैं कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके मैं भी ये थोड़ा सा टालने की आदत मेरे अंदर भी कई बार हो जाती है, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ या कुछ। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने एक दिन जो भी नया शुरू किया है, उसमें जो भी टू डू लिस्ट आपने बनाया है ना, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए टाइम पर, ठीक है। पूरा दिन लीजिए, कोई आपका कोई टाइम का ऐसा नहीं होता है कि 9-10 घंटे पढ़ना है, 6 से 8 घंटे पढ़ना है, नहीं। आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, स्टूडेंट है, ठीक है, मैरिड है, कुछ भी एक्सेट्रा जो भी है, आप जितना पढ़ सकते हो ना अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी आपने एक दिन का टू डू लिस्ट बनाया है। कोई एक आध चीज़ रह जाती है तो आप नेक्स्ट डे कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की तो वही चीज़ टू डू लिस्ट आपको नेक्स्ट डे करनी पड़ेगी, डबल काम। दूसरे दिन कुछ ना कुछ रह जाएगा आपसे, ठीक है, फिर वही काम आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट थर्ड डे करना पड़ेगा। तो वो आपका लगातार बढ़ता चला जाएगा और कभी भी आपका टाइम पे पूरा नहीं होगा। तो ये चीज़ भी हमको क्या करेगी, पीछे रोक देगी सिलेक्शन से। तो ये काम भी हमको नहीं करना है, ठीक है।
तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इवन मेरे साथ भी हुई है, सेल्फ डाउट में रहना कि मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। या कोई भी हम गोल को लेकर के आते हैं अपने लाइफ में कि हमें ये चाहिए, तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से, ठीक है, तो हमको लगता है कि वो हमारा गोल पूरा नहीं हो पाएगा। अब जैसे मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं जिसमें मेरा कुछ कई बार 2 मार्क्स से रह जाता है, तो कई बार काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से रह जाता है, और इस बार तो मेरा इवन IBPS क्लर्क प्री भी क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे भी कई बार सेल्फ डाउट में मैं चली जाती थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको पता है ना कि एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी SBI PO बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? एक ही चीज़ है, उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। बस आपने कोई सच्ची नीयत रख ली, ईमानदारी से आप काम कर रहे हो ना, तो आपको हर चीज़, जो कहते हैं ना, वो पूरी यूनिवर्स आपको उस चीज़ को मिलाने में लग जाती है, कायनात, ठीक है, ऐसा करके कुछ डायलॉग भी बोला जाता है। तो बस वही चीज़ है, अपने आप बिलीव कर लीजिए। कभी भी आपको लाइफ में ना गिव अप नहीं करना है, कभी भी गिव अप के बारे में सोचना नहीं है। आप खुद को खुद मोटिवेट कीजिए, आपको कोई और मोटिवेट करे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप खुद की खुद स्टोरी ऐसी बनाइए कि आप अपनी स्टोरी से लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, ना कि दूसरों की स्टोरी से आप इंस्पायर हो रहे हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोगों को जो भी बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं ना, उनकी फेलियर स्टोरी हमेशा पढ़नी चाहिए, क्योंकि फेलियर ही आपका रास्ता तय करती है सक्सेस का। ये बात गांठ बांध लीजिएगा, कभी भी सक्सेस का रास्ता तय नहीं करती, फेलियर हमेशा सक्सेस का रास्ता तय करती है। इसीलिए आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ सकते हैं, खुद को खुद मोटिवेट कीजिए धीरे धीरे। और कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, तब आप किसी बड़े की गाइडेंस ले सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। अदर देन आप अपने ऊपर यकीन रखिए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा बनाते जाइए। ओके ना, साथ ही में यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि आपको ना रिवीजन पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्या कि देखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेकर के। ये हमें सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है जिसको हटा देना चाहिए अपने लाइफ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा अपने ज्ञान पर घमंड होता है, ठीक है। रावण की स्टोरी से भी हमें पता चलता है, जो रावण थे, ठीक है, उनको अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा विद्वान थे, तो उनको ना अपनी शक्तियों पर, अपनी पावर्स पर या अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा अभिमान था उनको, ठीक है। तो वो काम हमको बिल्कुल भी नहीं करना है जो हमें डुबा दे। कहते हैं ना, अहंकार होता है ना, वो आपको एक दिन डुबा ही देता है। तो आपको बिल्कुल भी उस चीज़ पर, कितना भी आपको कोई भी कला हो, चाहे कई लोग पेंटिंग्स में बहुत माहिर होते हैं, कई लोग वीडियो क्रिएटिंग में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, कई लोग स्टडीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, तो नहीं, आपको हमेशा अच्छा बनना है, अच्छा करना है, ऐसा अपने अंदर आपको ना एक मोटिवेशन रखना होगा, एनकरेजमेंट रखना होगा कि नहीं, मुझे बढ़ना है, लेकिन मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाना है। जब भी ऐसा लगे कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जो चीज़ आपको आती है उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो उससे वो चीज़ है ना और निखरेगी, और आपका जो नेगेटिव माइंड है ना, वो पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। अब लास्ट और फाइनल चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, फिफ्थ थिंग की, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो, हमेशा ना नया सीखने की प्रवृत्ति रखना। जब तक आप अपने अंदर ये चीज़ जगा कर रखेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, आगे के गोल्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की हमेशा प्रवृत्ति रखनी चाहिए। कभी कभी हमसे छोटे लोग भी, छोटे छोटे बच्चे भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखा देते हैं। जब आप ये सोचते हैं ना कि हम ज्ञानी हो गए, अब हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं, हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तभी हम क्या करते, किसी फेज़ में हम खुद को कभी आईने में देखते नहीं हैं कि हमको जब ऐसी फेज़ आ जाती है तो हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, हम मोटिवेशनल वीडियो ढूंढ रहे होते हैं। तो क्यों नहीं आप इस चीज़ को, इस आदत को डेवलपमेंट कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो डेवलप कर लीजिए इस हैबिट को, और हमेशा जब भी आप ऐसा चीज़ रखेंगे ना, आपको ज्ञान आपका बढ़ता रहेगा, आप आगे उन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को पहुंचाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने घर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने
एटमॉस्फेयर के अंदर ना पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो वही चीज़ आप तक लौट करके आएगी। कहीं ना कहीं आपका कई लोगों का समाज के लिए, देश के लिए करने का बहुत कुछ अच्छा नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है, तो वो चीज़ भी यहाँ आपकी एक छोटे से चीज़ से ही शुरुआत होती है। इसलिए आपको जो भी करना है कीजिए, स्टार्ट कीजिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए, ठीक है। और किसी के भी मार्क्स को देख करके ये मत सोचिए कि मेरा तो इतने कम मार्क्स में हुआ, इसका इतने ज़्यादा मार्क्स में भी नहीं हुआ, किसी के लिए भी गलत मत बोलिए, ठीक है। तो कंपेयर तो बिल्कुल करना नहीं, क्योंकि मेरी और आपकी लाइफ बिल्कुल अलग है, ठीक है। मेरी और हम सबकी लाइफ बिल्कुल एक दूसरे से जुदा है, ठीक है। कुछ ना कुछ सबके अंदर परिस्थितियां विषम भी हैं तो सम परिस्थितियां भी हैं। तो बस हमको क्या करना है कि काम रह करके अपने ऊपर बिलीव रख करके चीज़ों को अच्छे से करते जाना है। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने सीखी थी, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी लाइफ में इसको डेवलप कर लीजिए। साथ ही में मुझे बताना आपकी कौन सी 5 चीज़ें हैं। अब इम्पॉर्टेंट इन्फो की अगर हम बात करें तो वो है टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के, फ्रेंड्स के मेरे पास मैसेजेस आए कि आप से कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे, कोई डाउट वगैरह पूछना है तो हम कैसे पूछ पाएँ, कोई अपडेट चाहिए होती है कि कौन सा वीडियो कब आता है, ठीक है, या फिर कुछ थोड़ा सा आप मटेरियल प्रोवाइड करवा पाएँ। तो इस रिगार्डिंग सारे मैसेजेस थे जिनके डाउट्स मैं एक वीडियो बना करके क्लियर कर दे रही हूँ। तो वो यही चीज़ है कि टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे एग्ज़ाम्स जो लाइव टेस्ट होते हैं उनकी अपडेट मिलती है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी अपडेट मिलती है, कुछ आपको फर्दर अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ ही में मैं खुद भी वहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊँगी फ्री के साथ में, जहाँ जितना हो सकता है मैं पेड कंटेंट भी प्रोवाइड करवाऊँगी, जैसे कि पजल्स DI हो गई हाई लेवल की, ओके। उसके अलावा भी मेरा खुद का सेल्फ जो मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस करती हूँ उसका भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, जो मेरा खुद का बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। और इस वीडियो को एंड करेंगे एक मैसेज के साथ में कि अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, फॉर फेस्टिविटी, ठीक है। कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं? फॉर द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। आपको पता है ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है दिन। तो कोई भी बुराई हो उस चीज़ को यहीं ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट को हमने बात करी, ठीक है। तो कोई भी बुराई होती है ना, कभी भी नेगेटिविटी देर तक नहीं टिकती है, आज नहीं कल तो वो ख़त्म हो ही जाएगी। तो आप बस हिम्मत बनाए रखिए, आपको कभी भी हिम्मत नहीं खोनी है, ठीक है। विश्वास नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना है, ये बात ध्यान रखना। और हम सबकी जॉब इस बार पक्की है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट है इसी के साथ में, सभी को बेस्ट विशेज़ हैं। और हाई होप्स बैंकिंग शिक्षा की तरफ से आप सभी को फिर से हैप्पी विजयादशमी एंड ऑल द बेस्ट। फॉलो फॉर मोर, टेक केयर।